हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कार्तिक आप सबका वेलकम करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू और आपका लेसन कैसा चल रहा है? सो आज है लेसन नंबर 6। आई होप यू आर हैविंग एन ऑसम टाइम, क्योंकि आपको ये पता चल गया है दैट व्हेनेवर वी स्पीक इन इंग्लिश वी स्पीक इन ईदर एक्शन डिनोटिंग सेंटेंस और एक्सप्रेशन डिनोटिंग सेंटेंस। आज एक बहुत बड़ी खुलासा करने वाला हूं मैं दोस्तों। If we are speaking 100 sentences, 95% sentences are action denoting। जी हाँ दोस्तों, 95% sentences जो हम लोग यूज करते हैं those are action denoting sentences। So हम लोग आज से action denoting sentence पे ज़्यादा फोकस करेंगे because we use that, because expression basically sentences are very easy because we use only single verbs। तो इसीलिए दोस्तों आज से हम लोग काम करेंगे एक्शन डिनोटिंग सेंटेंस के ऊपर। सो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब। आई नो कि आप लोग को वर्ब में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो दैट व्हाट इज वर्ब। आज का डेट याद रखना, आज आपका वर्ब का कंफ्यूजन दूर होने वाला है। चले फिर, लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे, व्हाट इज वर्ब। सो क्या आप बोल सकते हो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, देयर आर बेसिकली 3 sentences। She was a teacher, Raj was drinking milk, you knew the person। She was a teacher। So my dear friend, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें वर्ब कौन सा है, सो आप क्या करोगे? कैन यू आइडेंटिफाई? आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ओके, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले मैं बता दूं, वर्ब इज नथिंग बट अ क्लॉक। यस, और क्लॉक का काम क्या होता है भाई? क्लॉक का काम होता है टाइम बताना। सो कौन सा टाइम? या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर। सो माय डियर फ्रेंड, कोई भी वर्ड जो टाइम बताए, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड वर्ब। सो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी शी वॉज अ टीचर। शी में कोई टाइम नहीं, वॉज में कोई टाइम। यस, वॉज इज गिविंग टाइम कि ये पास्ट है, सो वी कैन से कि ये वर्ब है। वाओ, so easy। Let's go to the next word, a। We call it a। So she was a में कोई टाइम नहीं है, टीचर में कोई टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ना ना ना। Okay, let's go to the next one। Raj was drinking water, no time। Was, again it is a past, so we can call it a verb। Drinking, is there any time linked? अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो एक एक्शन है, हम अभी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। सो ड्रिंकिंग का भी कोई नो टाइमिंग, वाटर नो टाइम। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड सेंटेंस। यू न्यू द पर्सन। ओके, सो यू नो टाइम, न्यू न्यू में आई कुड फील देयर इज अ टाइम दैट इज पास्ट। यस माय डियर फ्रेंड, ये पास्ट बता रहा है, so it is a verb। That's great। Yes, very rightly you understood it। So you knew the person, in this sentence knew has the time। So let's go to the top। So verb is the clock which gives time, past, present and future। Now my dear friends, verb also gives action। So any verb which gives action। So number 1 was clock, second was action। So देखते हैं, she was a teacher, कोई action नहीं, ऐसे भी ये expression denoting sentence है, so action तो मिलने से रहा। Let's go to the next। Raj was drinking water। Yeah, here comes your favorite, drinking। So it talks about action, so it is a verb। Water, no action। Okay, you knew the person। यू नो एक्शन, न्यू जानना, जानना भी एक एक्शन है, सो न्यू इज ऑल्सो एन एक्शन।
Okay, the person, no action. So my dear friends, we can see no action in this sentence. Yes, action. Drinking is an action, and in this sentence you knew the person, knew is the action. So my dear friend, but see here, this knew has time that is past, this knew has action also. So my dear friend, this is a new kind of a verb, so we can take it as a third verb, which says that verb could be clock plus action. यस माय डियर फ्रेंड, जो हमको यहाँ पे मिला कि न्यू में एक पास्ट है टाइम एंड न्यू में एक एक्शन भी है, सो इसका मतलब है कि दिस कम्स अंडर द थर्ड कैटेगरी ऑफ अ वर्ब दैट इज कॉल्ड वर्ब कुड बी क्लॉक और एक्शन बोथ. आई होप माय डियर फ्रेंड कि आप ये तीन वे से वर्ब, एक क्लॉक है, अगर वर्ब सेंटेंस में कोई भी वर्ड अगर आपको टाइम बता रही है तो आंख बंद करके आप उसे वर्ब बोल दो. अगर कोई भी वर्ड एक्शन बोल रही है, एकदम एक्शन, सो वो वर्ब है. अगर कोई भी वर्ब विच गिव्स टाइम एंड एक्शन बोथ, क्लॉक एंड एक्शन बोथ, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब इवन. So my dear friend, today we have learned verb, rather I could say how to identify verb. I know कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को ये पता होगा, लेकिन आई नो कि देर आर पीपल दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज इन रिकग्नाइजिंग वर्ब. बट आज के बाद किसी को भी वर्ब को खोजने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब को खोजने के सिर्फ तीन ही रास्ते हैं. या तो वर्ब क्लॉक है, टाइम बताती है, या तो वर्ब एक्शन है, और या तो वर्ब टाइम एंड एक्शन दोनों है. सो दोस्तों, आप आ गए. सो हाउ डिड यू लाइक टुडेज लेसन, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एंड ऐसा कोई इंग्लिश में सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है. सो नो वर्ब नो सेंटेंस, यस वर्ब यस सेंटेंस, राइट वर्ब राइट सेंटेंस, रॉन्ग वर्ब रॉन्ग सेंटेंस. सो माय डियर फ्रेंड, एक सेंटेंस राइट होगा कि रॉन्ग होगा, इट इज़ डिसाइडेड बाय वर्ब. सो कभी मत भूलना दोस्तों, आज हमें वर्ब की इंपॉर्टेंस पता चली कि नो वर्ब नो सेंटेंस. वर्ब हर जगह है, हर सेंटेंस में एक तो ज़रूर होगा. और दूसरी बात, वर्ब को पहचानने के तीन तरीके जो हमने आज सीखा. तो दोस्तों, आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस सेशन को पार्टिसिपेट कर रहे हो. यू हैव डन ट्रिपल एक्स टेम्पो, यू हैव डन सेल्फ टॉक, you have done video talk, am I right? So आज कुछ खास मैं अभी नहीं इंक्रीज करूँगा आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन. एवरी प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको खींच के तो ला नहीं सकता. तो मैं यही आशा करूँगा कि आप को भूख ज़्यादा है इंग्लिश बोलने के लिए, और अगर आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा भूख है तो प्लीज़ हर दिन you give 15 minutes time in practicing. जैसे जैसे मैंने कहा था, you stay at your home and room and you can speak with yourself. वीडियो ऑन कर दो, you see for 5 minutes and then speak to yourself. What have you understood? क्या देखा, क्या समझा उस वीडियो के लेके. Or else you take any 3 object or 3 situation or any 3 things, and one by one you speak about those. You just practice this for at least every month you will see the changes in yourself. Yes friends, practice session पे फोकस हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते, आई नो दैट. लेकिन फिर भी जैसे जैसा थोड़ा थोड़ा नुस्खा या टिप्स मेरे से होगा मैं आपको देता जाऊंगा. मगर एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि नॉलेज अकेला कुछ नहीं कर सकता, नॉलेज को अप्लाई करना ज़रूरी है. सो आई होप आई कंसिडर कि आप लोग जो प्रैक्टिस सेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है वो आप हमेशा करते हो एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए. सो प्लीज़ डू दैट माय डियर फ्रेंड्स. खाली ग्रामर से नहीं होगा, क्योंकि खाली ग्रामर से आपको यही पता चलेगा कि इंग्लिश आपकी रॉन्ग है कि राइट है, लेकिन मुंह से अगर इंग्लिश नहीं निकलेगा तब सही इंग्लिश की भी वो इज्जत नहीं रहेगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. सुभाष कार्तिक आपका परफॉर्मेंस कोच अभी विदा लेगा. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सी दिस चैनल, शेयर दिस चैनल. अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपको भी बोलनी है और आपके ज़रिए और कुछ लोग भी जानेंगे कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है,
सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज every day keep 15 minutes for you and your English. Thank you my dear friends.